तो जब से मैंने ये यूट्यूब का काम चालू किया है, मैं हमेशा से सोचता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं दूसरे लोगों से भी मिल पाऊँ और उनसे जान पाऊँ कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को क्रिएट करते हैं और उनसे सीख पाऊँ जो भी सीख सकता हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये एक ब्रॉडकास्ट की तरह होने वाला है, जो कि मैं एक भैया के साथ रिकॉर्ड करूँगा। वो मेरे सीनियर हैं कॉलेज में और उनको शायरियाँ कहने का बड़ा शौक़ है। तो आप लोग का हालचाल तो बढ़िया ही होगा, ये तो मुझे पता है, तो उनका भी हालचाल एक बार पूछ लेते हैं। और आदित्य भैया कैसे हो, क्या हालचाल? बस बढ़िया यार, आजकल कैमरा लेके हालचाल पूछ रहे हैं, क्या बात है? कंटेंट की इतनी कमी पड़ गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसी उड़ते उड़ते खबर आई थी कि आप कुछ सुनाते हो। क्या सुनाता हूँ भाई? मैं सुना है ऐसा कुछ जो कि हर कोई रिलेट कर लेता है। घुमा फिरा के मत बोल यार, क्या सुनना है तुझे वो बता दे। बस ऐसे मेरे दिल में तो ऐसा था कि आप कुछ ऐसा सुना दीजिए कि जो सबके दिल पे होकर के लगे और जिसको सब रिलेट भी कर पाए। कुछ ऐसा जो सब रिलेट कर सके। तब तो भाई कुछ सैड सुनाना पड़ेगा तुझे, क्योंकि खुशियाँ आजकल हर किसी के नसीब में कहाँ होती है। अरे यार भैया, ये डायलॉग है ना आपका दिल पे लग गया मेरे। अब सैड ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़का था, बड़ा पागल टाइप का था, मतलब इश्क में अच्छा डूबा हुआ था। वो जिस लड़की से प्यार करता था ना, उस लड़की ने उसे बताया नहीं, पर उसका पहले से ही कोई और था शायद। तो ये जो सिचुएशन है, इस पे मैंने आज ही मतलब समझ लो शाम को कुछ लाइंस लिखी थी। वो सुनाता हूँ लाइंस आपको। कि लड़का लड़की से मिलता है और पूछता है उससे कि तुम मेरी पहली सुबह, मैं तुम्हारा आखिरी शाम हुआ करता था। क्या बात है यार, क्या बात है। तुम मेरी पहली सुबह, मैं तुम्हारा आखिरी शाम हुआ करता था। कहाँ गए वो दिन जब तेरे दिल में बस मेरा नाम हुआ करता था। हाय 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 हाय। मैं तड़पता तेरे खातिर, तू मेरा इंतजार करती थी। मैं तड़पता तेरे खातिर, तू मेरा इंतजार करती थी। क्या हुआ उन ख्वाबों का जिसमें तू कहती तू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। क्या बात है। क्या हुआ उन ख्वाबों का जिसमें तू कहती तू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। हालात बदल गए, तूने नया हमसफर चुन लिया। लड़के को जब पता चला कि ये बात है, तो उसने कहा कि हालात बदल गए, तूने नया हमसफर चुन लिया। मैं वहीं ठहरा हूँ, तूने नया ख्वाब बुन लिया। मेरे हिस्से की खुशियाँ तुमने किसी और को बांटी है। जब भी उसके बारे में पूछता था, सिर्फ दोस्त है कह के बात काटा है। वो एक कहते हैं ना कि छुपाते हैं लोग थोड़ा, कि सिर्फ दोस्त है यार, कुछ नहीं है ऐसा हमारे बीच में, एंड ऑल ऑफ सडन दैट दोस्ती पॉप्स अप इन सम सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो मेरे हिस्से की खुशियाँ तुमने किसी और को बांटा है। जब भी उसके बारे में पूछा, सिर्फ दोस्त कह के मेरी बात काटा है। जान जान कह के वो तुमको जब बुलाता होगा। ये मेरी फेवरेट लाइन है। इस बात पे यार भी लड़के सॉलिड तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। वो तो लड़कों के दिल की बात है कि जान जान कह के वो जब तुमको बुलाता होगा, अनजाने में ही सही है जान, तुम्हें मेरी याद दिलाता होगा। खैर, अब तो हर उम्मीद टूट गई, हर ख्वाबों ने भी नकारा है। खुश रहना तुम उसके साथ जो तुमको मुझसे ज्यादा प्यारा है। क्या है, बद्दुआ नहीं दे सकते ना किसी को। अब इश्क है तो है, मुकम्मल हो ना हो ये किस्मत की बात है। खैर, अब हर उम्मीद टूट गई, हर ख्वाब ने नकारा है। खुश रहना तुम उसके साथ जो तुम्हें अब मुझसे ज़्यादा प्यारा है। मतलब कि यार भैया, ये जो शायरियाँ होती है, ये काफ़ी बार कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जो लोगों के दिल में तो होती है पर वो बाहर नहीं ला सकते। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको इस बारे में क्या लगता है? जो है वो यही है तुम्हारे सामने। तो और कुछ सुनना चाहते हो या फिर बस करें अब? बिल्कुल यार भैया, महफिल जमी है तो हो जाए फिर कुछ और। बड़ा मजा ले रहा है भाई तू महफिल का आजकल। किस जेनरे पे सुनना चाहते हो?
भैया अभी तक जो मैंने सुना उसमें तो हो गया कि चलो ठीक है ये बात की कहानी है जब एक दूसरे से वो लोग प्यार में है, पर एक टाइम ऐसा भी होता है जब वो दोनों एक दूसरे को जान भी नहीं रहे होते और कुछ एक तरफा नाम की चीज़ होती है। एक तरफा में मुझे एक पोइट्री याद आ रही है जो मैंने लिखी थी कुछ उस टाइम पे जब मैं खुद उस टाइम में था एक तरफा वाले टाइम में। बड़ा अजीब होता है यार ये पीरियड एक तरफा वाला, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जिस पे मर रहे हो, जिससे आप प्यार कर रहे हो या जो भी हो फलाना ढिमाका, तो वो कोई सक्सेस नहीं होता उस चीज़ का, लेकिन फिर भी लोगों को हो जाता है ये कहते हैं ना इश्क किया नहीं जाता हो जाता है, तो वही वैसे ही इश्क करना नहीं पड़ता हो जाता है। तो एक शॉर्ट ऐसी नोटिस टाइप में एक पोइट्री है 10-12 लाइंस की, तो वो सुनाता हूँ तुमको कि किस लेवल का पागलपन आ जाता है जब एक तरफा मोहब्बत हो जाती है आपको। तो पोइट्री का नाम था मन्नत के धागे। अच्छा। मन्नत के धागे का मतलब होता है कि वो जो हम कहीं भी जाते हैं तो भगवान से मांग के 2-4 धागे अपने हाथ में बांध लेते कि हे भगवान अगर ये हो, मतलब कि बस ये मिल जाए, खाली बस ये मिल जाए तो ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है लेकिन तकलीफ तब आती है जब मिलता नहीं है वो। तो मन्नत के धागे, कभी चौथ की चांद से मांगा तो कभी ईद वाली शाम से मांगा। अगर देखा जाए तो हिंदू रिलीजन में जो चौथ का चांद होता है ना, उससे अगर आप रात को कुछ मांगते हो तो वो विश जरूर पूरी होती है। और ईद की शाम के चांद के बारे में तो सबको पता है तो हाँ कि काफ़ी स्पेशल होता है। हाँ काफ़ी स्पेशल होता है। तो उन स्पेशल मोमेंट्स पे तो कभी चौथ की चांद से मांगा तो कभी ईद वाली शाम से मांगा, कभी दुआओं में याद किया तुझे तो कभी मंदिर में भगवान से मांगा, कभी तेरी खुशी मांगी कभी तेरा मुस्कान मांगा, कभी तेरी खुशी मांगी कभी तेरा मुस्कान मांगा, कभी ज़मीं मांगी तेरे लिए कभी पूरा आसमान मांगा कभी ज़मीं मांगी तेरे लिए कभी पूरा आसमान मांगा, कभी तेरी चाहत नहीं मांगी, ऐसा फोर्स नहीं किया कि मतलब तू मुझे ही प्यार कर, ठीक है, कभी तेरी चाहत नहीं मांगी पर तेरी हर चाहत के लिए इबादत मांगा, कभी तेरी चाहत नहीं मांगी पर तेरी हर चाहत के लिए इबादत मांगा, तुझे मिल जाए मेरे हिस्से की खुशियाँ इसलिए खुद पर कयामत मांगा। कयामत का मतलब होता है प्रलय मतलब मैं तबाह हो जाऊं पर मेरे हिस्से की खुशियाँ उसे मिल जाए। तो कभी तेरी चाहत नहीं मांगी पर तेरी हर चाहत के लिए इबादत मांगा, तुझे मिल जाए मेरे हिस्से की खुशियाँ इसलिए खुद पर कई बार कयामत मांगा, कभी बना के मोती एक डोर में तुम्हें सांधा है। माला हम पहनते हैं ना, उसमें बड़ी प्रिसाइजली एक एक मोती डालनी पड़ती है। तो कभी बना के मोती तुम्हें एक डोर में सांधा है, कभी मांग के मन्नत मंदिरों में धागे हाथों में बांधा है, कभी मांग के मन्नत मंदिरों में धागे अपने हाथों में बांधा है। तुम मत रुकना मेरे लिए, तुम मत रुकना मेरे लिए, मैंने तुम्हारे खातिर ऊंची उड़ान मांगा है। मतलब यार मैं जैसा भी रहूं, वो सॉन्ग सुना है, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में सदा जिंदा रहना, बस इतना है तुमसे कहना। तो कभी तुम मत रुकना मेरे लिए, मैंने तुम्हारे खातिर ऊंचा उड़ान मांगा है। हर चीज भूल जाऊं पर तुम याद रहो, हर चीज भूल जाऊं पर तुम याद रहो, खुद पर खुदा से एक एहसान मांगा है। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज समवन हु प्रेज फॉर यू सीक्रेटली। आपको पता नहीं होता है बट होता है वो पर्सन। तो यही सब है आज की। अब जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, थैंक यू आदित्य भैया ये वीडियो को पॉसिबल करने के लिए। और दूसरी, अगर ये वीडियो देख करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी थोड़ी सी भी, तो आपका भाई समझ गया। राधे राधे।